सरिता का पति पवन दूर संचार महकमे में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वो खंभे से गिर गया और उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सरिता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वो कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी और उसके 2 मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा अभी मात्र 2 साल का था। पवन का अंतिम संस्कार होने के बाद सरिता ससुराल से मायके चली आई। वहां उसके बड़े भाई ने उसे आगे बढ़ने की सलाह दी। भाई ने कहा कि वो अपनी पहचान के एक नेता से बात करके उसे नौकरी दिलवा देगा। सरिता ने झिझकते हुए पूछा कि क्या 8वीं पास होने पर उसे नौकरी मिलेगी, तो भाई ने भरोसा दिया कि चपरासी की नौकरी जरूर मिल जाएगी। भाई की मेहनत रंग लाई और सरिता को जल्दी ही नौकरी मिल गई। भाई के कहने पर सरिता बच्चों को लेकर शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। उसका भाई बीच बीच में गांव से राशन लेकर आता और फोन पर हालचाल लेता रहता था। सरिता सुंदर और जवान थी, जिसकी वजह से दफ्तर के कई अफसर और बाबू उस पर बुरी नज़र रखते थे। उसका मकान मालिक भी नशेड़ी और गलत इरादों वाला व्यक्ति था। वो अक्सर आधी रात को सरिता का दरवाज़ा खटखटाकर उसे परेशान करता था। सरिता किसी तरह खुद को इन सब से बचाती रही। उसी दफ्तर में विकास नाम का एक चपरासी काम करता था, जो सरिता को पसंद करने लगा था। विकास स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू और नशे का आदी था, लेकिन वो सरिता से बहुत प्यार से बात करता था। उसने सरिता को भरोसा दिलाया कि उसके रहते कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। विकास अब अक्सर सरिता के घर आने लगा और उसके बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाने लगा। एक दिन जब सरिता का पड़ोसी गांव गया हुआ था, तो विकास ने बड़ी चालाकी से उसके कमरे की चाबी ले ली। उसने सरिता से कहा कि वे उस रात पड़ोसी के कमरे में साथ समय बिताएंगे। सरिता भी विकास के करीब जाना चाहती थी, इसलिए वो मान गई। उस रात सरिता अपने सो रहे बच्चों को छोड़कर बगल के कमरे में विकास के पास चली गई। सरिता और पड़ोसी के कमरे के बीच एक गुप्त दरवाज़ा था, जो पहले बंद कर दिया गया था। विकास और सरिता अब अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करके चोरी छिपे घपाघप करने लगे, ताकि सरिता के भाई को कभी शक न हो। विकास का अपना भी परिवार था, एक पत्नी और 4 बच्चे। वो अपनी पगार का बड़ा हिस्सा नशे में उड़ा देता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। लेकिन जब से वो सरिता के करीब आया, वो अपनी पूरी तनख्वाह उसे ही देने लगा। सरिता बहुत चालाक हो चुकी थी। वो विकास के पैसों से अपना खर्च चलाती और अपनी खुद की तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। दूसरी तरफ विकास की पत्नी दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ सालों बाद सरिता ने अपनी जमा पूंजी से ससुराल में एक शानदार मकान बनवा लिया। पैसा पास होने के कारण उसके ससुराल वाले भी अब उससे दबने लगे थे। इसके बाद सरिता ने अपने भाई की मदद से अपना तबादला गांव के पास के कस्बे में करवा लिया। जब विकास को ये पता चला तो वो बुरी तरह टूट गया। उसने सरिता को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, वरना वो खुद की जान दे देगा। सरिता ने कठोरता से जवाब दिया, विकास, तुम मरो या जियो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा तुमसे रिश्ता सिर्फ अपनी मजबूरी और सुरक्षा के लिए था। अब मेरा काम बन चुका है, इसलिए आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। विकास उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सरिता का दिल नहीं पसीजा और वो अगले ही दिन गांव चली गई। प्यार और धोखे के गम में पागल विकास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब विकास की पत्नी को ये खबर मिली तो वो बेसुध होकर गिर पड़ी। उसने दुख में कहा कि विकास तो उसके लिए पहले ही मर चुका था, क्योंकि उसने जीते जी उसे सिर्फ आंसू दिए थे। इस तरह सरिता ने अपने स्वार्थ और सुख के लिए न केवल विकास की जान ली, बल्कि एक पूरे परिवार को भी तबाह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।